कीप गोइंग, ये बात जो है आपने हर किसी से सुना होगा। आपने बहुत सारी किताबों में पढ़ा होगा, बहुत सारे पॉडकास्ट में आपको सुनने को मिला होगा, और फिर बहुत सारे लोगों से आपको ये सुनने को मिलता है, और हमें ये सुनने को अक्सर मिलता है कि कीप गोइंग, डोंट स्टॉप ट्राइंग। सो डू यू एग्जैक्टली नो व्हाट आर द थिंग्स दैट इट टेक्स टू कीप यू गोइंग? लाइक यू आर स्टार्टिंग, or you are going to start, or you have chosen a journey and you are working on it, and you feel like stuck and you are demotivated. So hello, this side Abu Talha, hope you are doing well. Make sure you watch this video till the end. It is going to be the very important video ever. आज इस वीडियो में ना आपको पता चलेगा कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो अगर आपके पास हैं तो आपके उस पूरे जर्नी को कवर करने में बहुत हेल्प मिलने वाली है. So time snaps are also given. You can jump to a certain part as well. ये सिचुएशन जो है ना वो हर कोई फेस करता है, आप सिर्फ अकेले नहीं हो। आप ऐसा मत समझना कि सिर्फ आप ही जो है बार बार अटक जाते हो, बार बार डिमोटिवेट हो जाते हो। ऐसा हर कोई है। हर कोई अगर कोई काम स्टार्ट करता है ना तो स्टार्टिंग में थोड़ी बहुत एक्साइटमेंट रहती है, और फिर जब वो एक्साइटमेंट धीरे धीरे लूज होने लगती है तब उसे ऐसा एहसास होता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो क्यों कर रहा हूँ, और उसके बाद फिर मैं क्या सही रास्ते पर हूँ या नहीं हूँ। तो इस चीज़ से निकलने के लिए ना कुछ बातें हैं, कुछ चीज़ें हैं जो आपको जाननी ज़रूरी हैं, और फिर कुछ क्वालिटीज़ जो है वो आपके अंदर लानी पड़ेंगी जिससे जो है आपको हेल्प मिल सके इस पूरे जर्नी को कवर करने में। सो द फर्स्ट थिंग इज़ करेज। ये सबसे बड़ी चीज़ है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। अगर आपको कोई काम स्टार्ट कर रहे हो ना, अगर आपने किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी स्टार्ट की, आप उस लेवल पे नहीं हो, आपकी मेंटालिटी जो है वो उस लेवल की नहीं है, आप पढ़ने में उतने अच्छे नहीं हो, आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस जो है वो उतनी अच्छी नहीं है, बट फिर भी आप किसी एक बड़े एग्जाम की प्रिपरेशन करना स्टार्ट करते हो, तो लोग आपका मजाक उड़ाएंगे। लोग आपके उस विजन को नहीं देख रहे होंगे जो आप एक विजन देख चुके होंगे अपने लिए। तो आपको उस वक्त चाहिए हिम्मत, निगेटिविटी को फेस करने के लिए, और साथ ही साथ आपको अपने आप पर भरोसा रखने के लिए, और उसके बाद फिर उस जर्नी को स्टार्ट करके उसे फिनिश करने के लिए। तो सबसे पहली चीज़ है करेज। अगर आपके अंदर हिम्मत नहीं हुई, अपने अंदर भरोसा नहीं हुआ, तब आप किसी काम को नहीं तो स्टार्ट कर पाओगे, और फिर अगर स्टार्ट भी किए होगे ना तो अपने आप को लेकर के बहुत आप डाउट में रहोगे कि क्या मैं सही कर रहा हूँ या नहीं। सो फर्स्ट थिंग यू हैव टू कीप इज करेज। नाउ नेक्स्ट थिंग है फॉर्टिट्यूड। आपने कोई चीज़ स्टार्ट की, वो आपके लिए नया था, और स्टार्ट करते ही आप कुछ ऐसी जगह फेल हो जाते हो या फिर कुछ ऐसी एम्बैरेसिंग मिस्टेक कर देते हो जिससे कि आपके जो टीम में थे या फिर जो भी लोग जो आपसे इन्वॉल्व थे उनकी बहुत बड़ी बेइज्जती हो जाती है। तो अगर आपके अंदर फॉर्टिट्यूड नहीं रहा तब आप उस एक ही मिस्टेक और एक ही छोटे से फेलियर से आप डर जाओगे और फिर वापस चले जाओगे। तो आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए कि अगर आपसे एक गलती हुई है तो बस ये ध्यान रखना है कि इट वॉज जस्ट अ मिस्टेक, लर्न फ्रॉम दैट लेसन और फिर आगे बढ़ो। नाउ नेक्स्ट थिंग एंड दैट इज इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी एक ऐसी चीज़ है जैसे कि हम हर कुछ स्टार्ट करते हैं, ठीक है, बहुत सारी कमिटमेंट कर लेते हैं स्टार्टिंग में, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, फिर मैं ऐसा करूँगा, उसके बाद ऐसा करूँगा, और जब हम स्टार्ट करते हैं तो होता क्या है कि बहुत सारी चीज़ें जो बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आ जाते हैं, और उसके बाद फिर हम ड्यू टू प्रोक्रेस्टिनेशन और फिर ऐसी बहुत सारी डिस्ट्रैक्शन आ जाती है हमारे सामने जिससे जो हम अपने कमिटमेंट पे खरे नहीं उतरते हैं। तो वहाँ पे क्या करना है कि हमने जो कमिटमेंट स्टार्टिंग में ली है उस कमिटमेंट को फुलफिल करना है। आपने अगर ऐसा कहा था कि मैं ये काम को इस वक्त करूँगा तो वो उस वक्त आपको वो काम करना है। आपके अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए कि आप जो कमिटमेंट करते हो अपने आप से या फिर अपने आसपास के लोगों से, वो आपको पूरा करना है। ये आपको उस जर्नी में ट्रैवल करने में बहुत हेल्प करने वाली है। अगर आप इंटीग्रिटी के साथ कोई काम को स्टार्ट करते हो ना तो आप अपने आसपास के लोग से रिस्पेक्ट अर्न करोगे, और उसके बाद फिर अगर जो लोग आपके साथ इन्वॉल्व हैं उस काम में तो वो लोग की नज़र में भी आपकी इज्जत बढ़ेगी, और सबसे बड़ी चीज़ कि आपके खुद की नज़र में इज्जत बढ़ेगी। क्योंकि अगर आप किसी कमिटमेंट को फुलफिल करते हो, आप किसी कमिटमेंट को पूरा करते हो कि मैं सुबह उठते ही पहले ये काम करूँगा, आप ऐसा देखोगे कि अगर आप वो काम सबसे पहले कर लेते हो तो आपकी ना सबसे पहले खुद की नज़र में बहुत इज्जत बढ़ जाती है। और अगर आप देखोगे कि आप बहुत सारी चीज़ों को टाल रहे हो, सुबह उठ के ये करना था बट आप किए नहीं, 2 दिन बीत गए, तो आप जो है ना धीरे धीरे खुद की नज़र में ही गिरते चले जाओगे। सो एक्ट विथ इंटीग्रिटी एंड एक्ट ऑनेस्टली। एंड देन नेक्स्ट है सेल्फ मोटिवेशन। हम अक्सर बार जो है ना वो बाहरी सोर्स पर रिलाई करते हैं मोटिवेशन के लिए, और यही एक वजह है जो अक्सर लोग गिव अप कर जाते हैं, और अक्सर लोग जो है वो पहले हिम्मत हार जाते हैं। जब तक आपके अंदर से मोटिवेशन नहीं आ रही है ना किसी काम को करने के लिए, जब तक आपका खुद का वाई क्लियर नहीं है ना कि वाई यू हैव स्टार्टेड एंड वाई यू आर गोइंग, तब तक आपको सेल्फ मोटिवेशन नहीं मिलेगी, और तब तक जो है आप फुल एक्साइटमेंट के साथ उस काम को नहीं कर सकते हो। सो डोंट रिलाई ऑन एक्सटर्नल सोर्स फॉर मोटिवेशन, रिलाई ऑन योर इंटरनल मोटिवेशन। आप अपने अंदर से मोटिवेशन लाओ, और ये पता है मोटिवेशन कब आती है? जब आप थोड़ी थोड़ी जो है अचीवमेंट्स लेना स्टार्ट करते हो, जब अपने गोल्स को बहुत छोटे छोटे हिस्सों में बांट देते हो और उसके बाद फिर छोटे छोटे गोल्स पर ध्यान देते हो और फिर उन्हें अचीव करते हो। इफ़ यू आर सेल्फ मोटिवेटेड देन यू आर फोकस्ड एंड इट बिकम्स मच ईजियर टू गेट द वर्क डन।
एंड इट बिकम्स ईजियर टू स्टे फोकस्ड ऑन व्हाट नीड्स टू बी डन फर्स्ट। और तब जो है आप अपने आप को अलाउ नहीं करते हो बाकी बाहर के जितने भी नेगेटिविटी हैं वो आप पर इम्पैक्ट पड़े। एंड इफ़ यू हैव ट्रबल स्टेइंग मोटिवेटेड, जो कि हर किसी के साथ होता है, देन थिंक वाई योर वाई इज सो इम्पॉर्टेंट। देन थिंक अबाउट वाई यू हैड स्टार्टेड एंड वाई योर दैट वाई इज सो इम्पॉर्टेंट। एंड द लास्ट थिंग इज पैशन। आपको पता है कोई भी काम को कंप्लीट करने के पीछे ना दो बातें होती हैं, मतलब दोनों में से कोई एक बातें उसमें जरूर रहती हैं। फर्स्ट थिंग इज दैट के डू वॉट यू लव एल्स लव वॉट यू डू। या तो आप वो काम करो जो आप पसंद करते हो, और या फिर जो आप कर रहे हो उसे पसंद करो, तभी वो काम कंप्लीट हो पाएगी। तो अगर आपका किसी चीज़ में पैशन है तो उसे एक जर्नी में कन्वर्ट कर दो और उसे एक यूजफुल स्किल में कन्वर्ट कर दो, तब इसमें यह हो जाएगा कि डू वॉट यू लव। और अगर आप कोई काम कर रहे हो तो उसे अपने पैशन से जोड़ दो, तो वो हो जाएगा कि लव वॉट यू डू। अगर आप ये दोनों में से किसी एक चीज़ को फॉलो करते हो तब आप पैशन को फॉलो करोगे, और जब किसी चीज़ में पैशन आ जाता है तब आप उस चीज़ को लेकर के पैशनेट हो जाते हो, उस चीज़ को लेकर के हमेशा एक्साइटेड रहते हो, आपका एक वाइब बहुत स्ट्रांग हो जाता है, और तब उस जर्नी को कवर करने में आपको बहुत हेल्प मिलती है। एंड यू नो अबाउट द प्लस पॉइंट ऑफ पैशन, इट इज़ कॉन्टेजियस, इट इज़ कनेक्टेड विथ एक्साइटमेंट। और एक्साइटमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा कॉन्टेजियस होती है। आप अगर देखोगे कि आप अगर किसी से मुस्कुरा के बात करो तो उसके अंदर भी वो स्माइल ट्रांसफर हो जाती है, और फिर उसके अंदर भी वो सेम एक्साइटमेंट आ जाती है जो आपके अंदर होती है। तो अगर आप अपने काम के लिए खुद पैशनेट रहोगे, खुद एक्साइटेड रहोगे, तो ये बहुत हेल्प करेगी कि आपके टीममेट्स भी, आपके वो लोग भी जो आपके साथ इन्वॉल्व हैं, या फिर वो लोग जो आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं, तो हो सकता है कि वो भी आपको बहुत अच्छे से सपोर्ट करें और वो भी एक्साइटेड रहें और वो भी मोटिवेटेड रहें आपको लेकर के। सो दीज आर द 5 थिंग्स दैट आई थिंक दे आर वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप यू गोइंग, एंड आई होप इट विल वर्क ऑन यू ऑल्सो। सो इफ यू फाउंड देम हेल्पफुल देन शेयर विद दोज हु नीड्स टू हियर दिस। टेक केयर।